हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? कौन से ऐसा देश के लोग हैं जो भारत में नहीं घूमने आ सकते? देखते इसके ऑप्शन। ए इज़राइल, बी पाकिस्तान, सी उत्तर कोरिया, डी सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते। राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? कौन सा फूल है जो 36 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? देखते इसके ऑप्शन। ए गुलाब, बी कमल, सी नागपुष्प, डी चमेली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नागपुष्प। नागपुष्प का फूल 36 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी नागपुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? देखते इसके ऑप्शन। ए हैदराबाद में, बी सिकंदराबाद में, सी विजयवाड़ा में, डी नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? देखते इसके ऑप्शन। ए रोटी, बी चावल, सी खिचड़ी, डी पनीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन सी खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखते इसके ऑप्शन। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी कबड्डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? देखते इसके ऑप्शन। ए आम, बी बरगद, सी नीम, डी पीपल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बरगद। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो कौन से देश की कंपनी है? देखते इसके ऑप्शन। ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। वीवो चीन देश की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? देखते इसके ऑप्शन। ए नीम का, बी आम, सी पीपल, डी जामुन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पीपल। पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखते इसके ऑप्शन। ए केरल, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? बासी चावल को खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए कब्ज, बी शुगर, सी कैंसर, डी पथरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कब्ज। कब्ज की बीमारी बासी चावल खाने से ठीक होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए कब्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता?
कौन सा जानवर है जिसका दूध इंसान नहीं पचा सकता? देखते इसके ऑप्शन। ए हथिनी के, बी शेरनी के, सी गधी के, डी ऊँट के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शेरनी के। शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता। राइट आंसर ऑप्शन बी शेरनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए कानपुर में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे हरा सूर्य दिखाई देता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए चीन में, बी आइसलैंड में, सी नॉर्वे में, डी कांगो में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे में। नॉर्वे देश में सूर्य हरा दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी नॉर्वे में। क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है? कौन है जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आए थे? प्रधानमंत्री की जो सीट थी वो मिली थी। देखते इसके ऑप्शन। ए राजीव गांधी, बी आई के गुजराल, सी चौधरी चरण सिंह, डी मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर होना चाहिए ए राजीव गांधी, जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे। इसका राइट आंसर है ए राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? जो भारतीय संविधान है उसका वर्णन किस प्रकार से आप कर सकते हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए बहुत छोटा एवं सुसंहत, बी यह लिखित संविधान नहीं है, सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, डी आकार के में माध्यम। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, आप कैसे भारतीय संविधान का वर्णन करेंगे? तो इसका राइट आंसर है सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। भारतीय संविधान कैसा है? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। राइट आंसर सी विश्व का सबसे विस्तृत संविधान में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार की मान्यता को प्रदान करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, बी केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, भारत का जो संविधान है वो कौन सी मान्यता प्रदान करता है? तो राइट आंसर ए धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। राइट आंसर ए धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? भारत में किसकी कौन स्वीकृति देता है उसके बाद ही सरकारी खर्चा किया जाता है? देखते इसके ऑप्शन। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उच्चतम न्यायालय, डी संसद। इसका राइट आंसर होगा डी संसद। भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। राइट आंसर डी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी ए और बी दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए लोकसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता द्वारा चुनाव किए गए
चुनाव के बाद ही लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राइट आंसर ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जो प्रधानमंत्री की जो सीट है उस पर किसने सबसे ज़्यादा कार्य किया? देखते इसके ऑप्शन। ए चौधरी चरण सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। तो कौन है जो सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर काम कर रहा है जिनने? राइट आंसर है इसका डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर सबसे ज़्यादा कार्य किया। राइट आंसर डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने पद से हट गए उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री का पद संभाला? देखते इसके ऑप्शन। ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मोरारजी जी देसाई। इसका राइट आंसर होना चाहिए ए इंदिरा गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद वापस से प्रधानमंत्री का दोबारा से पद संभाला था। इसका राइट आंसर ए इंदिरा गांधी। राइट आंसर ए इंदिरा गांधी। क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए संघीय संसद, बी राष्ट्रपति और राज्यपाल, सी उच्चतम न्यायालय, डी संघ लोकसभा आयोग। इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत के अंदर राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखते इसके ऑप्शन। ए 3, बी 13, सी 19, डी 12। इसका राइट आंसर होगा सी 12। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे किया गया? देखते इसके ऑप्शन। ए संसद द्वारा, बी निर्वाचक आयोग द्वारा, सी भारत की जनता द्वारा, डी संविधान सभा द्वारा। इसका राइट आंसर है डी संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान होता है वो किस प्रकार का होता है? नम्य, बी अनम्य, सी नम्य और अनम्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी नम्य और अनम्य। भारत का जो संविधान है वह नम्य और अनम्य दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का एक तो सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान कौन से देश का है? देखते इसके ऑप्शन। ए ब्रिटेन, बी अफ्रीका, सी भारत, डी कनाडा। इसका राइट आंसर होगा सी भारत। विश्व में सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। राइट आंसर सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब प्रस्तावना हुई थी उसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया? देखते इसके ऑप्शन। ए समाजवाद, बी राजनीतिक, सी लोकतांत्रिक, डी अन्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ए समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना हुई थी उसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? भारतीय संघवाद है, किसने सहकारी संघवाद कहा इसको? भारतीय संघवाद को। देखते इसके ऑप्शन। ए सर आइतर जेनिंग्स, बी डी वसु, सी जी ऑस्टिन, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर होगा सी जी ऑस्टिन। यही है जिन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। किन्होंने कहा? सी जी ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान है, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए संघीय, बी कठोर, सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर, डी एकात्मक। इसका राइट आंसर होगा सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक होती है और कुछ कठोर होती है। इसका राइट आंसर होगा सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी निर्वाचन आयोग, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान है, इनके अभिभावक कौन है? तो राइट आंसर होगा डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारतीय संविधान के अभिभावक होते हैं। राइट आंसर डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन का सर्वोच्च स्थान है? देखते इसके ऑप्शन। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी धर्म, डी संसद। इसका राइट आंसर होगा बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान का सर्वोच्च स्थान होता है। राइट आंसर बी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो शब्द संघवाद वो कौन से देश से लिया गया है? इसका ऑप्शन है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर होगा बी कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा देश से लिया गया है। राइट आंसर होगा इसका बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से प्रभावित है? देखते इसका ऑप्शन। ए नीदरलैंड से, बी इंग्लैंड से, सी फ्रांस से, डी न्यूजीलैंड से। इसका राइट आंसर होना चाहिए बी इंग्लैंड से। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से प्रभावित है। राइट आंसर डी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये जो वाक्य है कानून के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? देखते इसके ऑप्शन। ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एक अमेरिका। कानून के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ये जो वाक्य ये अमेरिका से लिया गया है। राइट आंसर होगा ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो देश के कौन से देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी आयरलैंड। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। राइट आंसर सी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कौन सा देश में विकसित हुई है? देखते इसके ऑप्शन। ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर होगा सी ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। राइट आंसर सी ब्रिटेन।